और मैं जिस भाभी के सपने देखता था वो मेरे बगल में लेटी हुई थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी। मैंने हाथ पीछे कर दिया, डरने लगा कहीं भाभी मुझे उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैंने बोला, नहीं, नींद नहीं आ रही है। भाभी बोली, अब सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। यह बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है, दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से आपके सामने रियल स्टोरी, ऐसी ऐसी नई नई कहानियां आपके सामने लेकर आ सकूं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम सुमित है और मेरी उम्र 27 साल है। ये बात 5 साल पहले की है, जब मैं बेंगलोर में एक बिल्डिंग में कमरा लेकर रह रहा था और बेंगलोर में ही जॉब करता था। मैं तीसरी मंजिल में रहता था और इस बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहने आई थी जिसका नाम नाजमा था। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। भाभी को जब पहली बार देखा तो लगा कि भाभी की शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी दोस्तों। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा तो तभी से मेरा दिल भाभी पर आ गया। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी और उसका पति कभी कभी महीने में 1 या 2 बार घर आया करता था। तो मैं भी समझ गया भाभी का भी मन शारीरिक संबंध बनाने का करता होगा, क्योंकि भाभी का कटीला बदन देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था। भाभी की आंखों में वो कशिश थी कि जैसे सामने वाले को बुला रही हो। भाभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर की नौकरी करती थी। भाभी हर सुबह अस्पताल के लिए निकलती थी और मैं भी उसी समय पर, जब भाभी अपने घर से निकलती थी तो मैं भी उसी समय पर निकलता था, ताकि भाभी से कुछ बात कर सकूं। दोस्तों कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों भाभी समझने लगी थी कि ये चुपचाप आता है और मुझे देखता रहता है, यानी कि मुझसे बात करने की कोशिश करता है। दोस्तों मैं तो भाभी पे पूरी तरह फिदा हो गया था। ऐसे ही 2 से 3 महीने की गर्मी हो रही थी। भाभी ने अपनी छोटी बच्ची को अपने नाना नानी के वहाँ भेज दिया। अब भाभी घर में बिल्कुल अकेली रहती थी और मैं अब इंतजार कर रहा था कि भाभी कब मुझसे बात करे। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो भाभी गेट पर खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, सुनो, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, कि आप फ़ोन को एक बार देख लोगे? दोस्तों मैं तो भाभी से मिलने का बहाना ही ढूंढ रहा था। दोस्तों मैंने पहले भी भाभी से कई बार बात हुई है, हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता था और घर जाने का बहाना ढूंढता था। दोस्तों मैंने भाभी से कहा, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर मैं आराम से देखूंगा। मैं अपने रूम पे आ गया और मैंने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और फिर भाभी के रूम में चला गया। मैंने दरवाजे पर घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। भाभी के छोटे कपड़े देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मेरा मन कर रहा था कि बस जाते ही भाभी से चिपक जाऊं। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी के मोबाइल को ठीक कर दिया। तभी मेरे लिए भाभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आई। बस फिर क्या था, मैं तो चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। अपनी सेक्सी भरी निगाहों से भाभी को निहारता रहा। थोड़ी देर बैठकर हमने वहाँ यहाँ की बातें की। मैंने फिर भाभी से उनका नंबर ले लिया, यह कहकर कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक फ़ोन कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को करीब 10 बजे भाभी ने मैसेज करा और मोबाइल ठीक करने के लिए मुझे थैंक यू बोला। अभी मैं समझ गया कि मेरा अब काम बनने वाला है। भाभी मेरे साथ रात गुजारना चाहती है। फिर हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करने लगे। मैं भी अकेला था और भाभी भी अकेली थी। रात को करीब बातें करते करते 2 बज गए थे। फिर मैंने भाभी से बोला, भाभी अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। तो वो बोली, ठीक है। तो दोस्तों इसके बदले में भाभी ने मेरे से कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। तो भाभी ने तुरंत बोला, मुझे अकेले नींद नहीं आती है, मुझे रात को डर लगता है। मैं बोला भाभी से, मेरे पास आ जाओ, यहाँ सो जाना।
और सुबह जल्दी अपने रूम में चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा, अगर किसी ने भाभी को देख लिया तो भाभी की बदनामी होगी और यहाँ बवाल हो जाएगा। तभी दोस्तों भाभी ने मुझे तुरंत कहा कि तुम ही मेरे रूम पर आ जाओ और सुबह तुम जल्दी चले जाना। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने बोला ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं आपके वहाँ आ रहा हूँ। उसके बाद मैं भाभी के यहाँ चला गया। दोस्तों भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वह घर में अकेली रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वह बोली कोई बात नहीं, इस बेड में 2 लोग आराम से सो जाते हैं। मैं समझ गया आज मेरी रात रंगीन होने वाली है। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, मैं तो इस दिन का इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि परेशानी तो मेरी आज दूर होने वाली थी। मैं उनके साथ ही लेट गया। रात के करीब 1 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपना हाथ भाभी के बदन में लगाया। भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं डर गया ये सोचकर कि कहीं मुझसे भाभी उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आ रही है। भाभी बोली, आप सो जाओ, काफी रात हो गई है। यह बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि भाभी सो गई है, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि भाभी जाग रही है। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, क्या तुम जाग रही हो? तो भाभी जी ने धीरे से बोला, हाँ मैं जाग रही। तो मैं बहुत खुश हो गया और फिर मैंने पूरी रात भाभी को तंग किया, भाभी के साथ मौज मस्ती की। और फिर अगली सुबह 8 बजे मेरी आंखें खुली, तभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई और भाभी बहुत खुश हो रही थी, भाभी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, रात को आपको मज़ा आया भाभी? भाभी बोली, हाँ बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरा कई दिनों से मन कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया, अपने रूम में वापस आ गया और हर रात भाभी के साथ मौज मस्ती करने लगा। दोस्तों भाभी भी घर में अकेली रहती थी और मैं भी अकेला था। मैं और भाभी दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे, आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगे। दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको रियल स्टोरी, क्राइम स्टोरी, हिंदी कहानी सुनने को अच्छा लगता है, सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त दीपू। धन्यवाद।